बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस बात का इतराफ़ किया था कि उन्होंने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। अपने कारकुनों को कहा था कि वो GHQ के सामने एहतजाज करें और उन्होंने ये भी कहा था कि हमने इस हवाले से जो अपने कारकुनों को एहतजाज की कॉल दी थी, ये पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और बाद में इन लोगों ने हमारे एहतजाज को गद्दारी बना दिया। अब इस बयान से यू टर्न ले लिया गया और तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत इस बयान से यू टर्न ले रही है और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि GHQ के सामने एहतजाज करो या GHQ के सामने जाकर प्रोटेस्ट करो। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कतन ऐसी बात नहीं की, कतई तौर पर ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा, अब एक चीज़ जिसमें मैं इजाफा करने जा रहा हूँ वो तो मैं आपके सामने भी रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा साहब जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल में जो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, उसके बाद उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, मुझे उस पर बड़ा अफसोस हुआ और मैं वैसे बड़ा हैरान हूँ कि एक ऐसा मायानाज वकील जिसका वकालत में इतना मायानाज नाम है, उसको पूरा पाकिस्तान जानता है, उसका वकालत में एक वसी नाम है, वो पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट है वो शख्स, मगर वो जब इस तरह की बातें करेगा तो लोगों में क्या तासुर जाएगा। इदारों के खिलाफ जब वो इस किस्म की बातें करेंगे तो लोगों में मनफी तासुर जाएगा ना, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आप सबको याद है कि जब इमरान खान के खिलाफ 2022 में तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई थी, तो इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होने के बाद जब वो वज़ारत उज़्मा से फारिग हुए तो उसके बाद उन्होंने एक नैरेटिव बनाना स्टार्ट कर दिया और वो नैरेटिव ये था कि अमेरिका की साजिश है, साइफर आ गया और मुझे जो है वो इक़्तिदार से हटा दिया गया और उसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व है। अभी बाजवा साहब रिटायर नहीं हुए थे। बाजवा साहब की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 2023 थी, ठीक है, नवंबर 2023 में उन्होंने रिटायर होना था, 29 नवंबर 2023 को। तो बाजवा साहब जो हैं उनकी रिटायरमेंट से 29 नवंबर 2022 को, सॉरी, तो बाजवा साहब की जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट से पहले इमरान खान साहब ने जो वो अपने दिल की भड़ास निकाली और जिस तरह उन्होंने इल्ज़ामात लगाए बाजवा साहब के ऊपर, काउंटर अटैक किया, तो उस वक्त लोग बड़े हैरान हुए कि यही वो बाजवा साहब थे जो इमरान खान को लेकर आए थे और इन्हीं बाजवा साहब को इमरान खान साहब ने रगड़ा लगा दिया। तो इमरान खान साहब उस वक्त खेल रहे थे। दरअसल जब उनको पता चला कि अब उनके पास नैरेटिव बनाने के लिए कोई नहीं है, बयानिया बनाने के लिए कोई नहीं है, तो उन्होंने एक नया बयानिया बनाया और वो जब नया बयानिया बनाया तो उसके साथ खूब खेले। एक तो उन्होंने साइफर के ऊपर कौम को सही बेवकूफ़ बनाया, पागल बनाया कि कौम डफर है, कौम बेवकूफ़ है, कौम पागल बन जाएगी। एक तो उसके ऊपर वो खेले, खोल कर खेले। दूसरा, उन्होंने बाजवा साहब के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए कि जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मौजूदा वक्त के, अभी वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये मेरे खिलाफ साजिश में इन्वॉल्व है। इमरान खान साहब ने उस पर खेला। फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से एक इंकशाफ किया 9 मई के हवाले से। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं वो 9 मई में मुलव्वस नहीं है। ये जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब के बारे में फैसल वाडा साहब एक टीवी प्रोग्राम के अंदर ये बात कर रहे हैं, सीनियर एंकर पर्सन के सामने ये बात कर रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो साबिक DG ISI थे, उनका 9 मई के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको भी याद है, मुझे भी पता है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं वो कबल अज़ वक्त रिटायर हो गए थे और इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको पता था कि वो आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, फारिग हो चुके हैं। जब बाजवा साहब जो हैं वो बतौर आर्मी चीफ उनका टेन्योर कंप्लीट हुआ, वैसे तो उनका बहुत पहले हो चुका था, लेकिन उनको इस पार्लियामेंट से जो दी गई एक्सटेंशन थी वो इमरान खान साहब के भी गले पड़ी। और वो कैसे पड़ी कि इमरान खान साहब को ये था कि मैं बाजवा को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के बाद, मतलब जो है इसको एक्सटेंशन देने के बाद फैज़ हमीद को ले आऊँगा और फैज़ हमीद से अगला जो 10 साल मनसूबा था वो पूरा करवाना था। और वो ये था कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना है,
पाकिस्तान में जमहूरियत की बिसाख को लपेटना है, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करना है और फिर एक काउंटर नैरेटिव बनाना है कि जी देखो जी ये तो सारे चोर थे, ये तो सारे डाकू थे और मैं सादिक और अमीन था। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब जो ये सब कुछ करना चाह रहे थे, ये उनका 5 साल का नहीं अगले 10 साल का मंसूबा था, उसको वो पाया तकमील तक पहुंचाना चाह रहे थे। तो फैज़ हमीद साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सके क्योंकि जब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनका जो उनकी 3 साल एक्सटेंशन का टेन्योर कंप्लीट हुआ, तो सीनियरिटी बेस पर जो वज़ीर आज़म साहब को नाम गए थे उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम था, जनरल अजहर साहब का नाम था, फैज़ हमीद साहब का नाम था और भी 3-4 जर्नैल थे जिनके नाम थे। उसमें शमशाद अख्तर साहब का नाम था जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं। तो सीनियरिटी बेस पर देखा गया तो वज़ीर आज़म साहब ने जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया, वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसी शख्स को लगाया। जनरल आसिम मुनीर साहब वही शख्स जो एक वक्त में DGISI हुआ करते थे और इमरान खान की अहलिया की करप्शन के हवाले से उन्होंने जो बात की थी आपको याद होगा। और फिर वो इमरान खान ने उसको बुलाया पता नहीं बाजवा साहब के सामने, वो यार है की हो गया ये आसिम मुनीर ने की कर देता है, वो तो सच्ची गल्ला कर रहे हैं, तो फिर कॉर्नर कर दिया। फिर DGISI किसको बनाया? जनरल फैज़ हमीद को बनाया जो अपने मोस्ट फेवरेट थे इमरान खान साहब के। अब इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ हमीद को भी रगड़ दिया, लेकिन वो रगड़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि इमरान खान साहब के हवाले से जो मैंने आपको खबर दी है कि उन्होंने फैज़ हमीद के ऊपर जो अब इल्ज़ाम लगाया वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूं कि जो 9 मई हुआ था जिस हवाले से कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद के ऊपर कोई इल्ज़ाम, फैज़ हमीद तो खैर उससे पहले रिटायर हो गए, लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जहां से चीज़ें ऑपरेट हो रही थी और इदारों के हाथ जो जो चीज़ें लगी हैं, क्योंकि फैज़ हमीद साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो मैंने नहीं, वो कुछ इदारों ने लगाए हैं। अब उस हवाले से जो एक हसास रिपोर्ट है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद है। फैसल वाडा साहब इस बात को थोड़ा गोल कर गए हैं, वो जहरी बात है, उन्होंने गोल करना है, जो वो बात करना चाह रहे थे उन्होंने वो बात करके उसी बात का जवाब दे दिया। जो वो बात है ना उन्होंने गोलमोल करके जवाब दिया, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। उन्होंने दरअसल फैज़ हमीद को क्लीन चिट नहीं दी, उन्होंने बताया कि ए हो रहा सी। तो फैज़ हमीद साहब जो है उनके हवाले से मैं आपको फिर भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि जहाँ से वो चीज़ें ऑपरेट हो रही थी वो सबको पता चल गई हैं और फैज़ हमीद साहब ने एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है और वो कार्ड ये खेला है कि उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को तमाम तर शवाहिद फराहम कर दिए हैं कि ये इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। ये बात की है फैसल वाडा साहब ने एक टीवी टॉक शो में, और उन्होंने कहा है कि फैसल वाडा साहब ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो एक वक्त में इमरान खान के मोस्ट फेवरेट थे, उन्होंने इदारों को, हुकूमत को और रियासत को वो तमाम तर शवाहिद फराहम कर दिए हैं जो 9 मई से मुतल्लिक हैं, जिसमें इमरान खान इन्वॉल्व है। तो पकड़े तो इमरान खान साहब ने जाना है। अब इमरान खान साहब से जेल में जब एडियाला जेल में सहाफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि खान साहब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ये नून लीग ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मिलकर इनको लगाया था। ये सवाल किया कि क्या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, इनको नून लीग ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ मिलकर लगाया था? तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि वो फैज़ हमीद भी वही करता था जो बाजवा कहता था, वो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करता था। इमरान खान साहब ने डायरेक्ट उन पर चढ़ाई कर दी कि बाजवा ने जो फैज़ हमीद को कहा उसने किया और ये दोनों इस खेल में इन्वॉल्व थे, दोनों ने मुझे इक़्तिदार से हटाया। दरअसल उनका कहने का मकसद ये है। तो सर ये जो मोहब्बत की जो जोड़ी थी ये नफरत में तब्दील हो गई है। अब तो आपको नजर आ गया होगा कि ये जो मोहब्बतें पहले निभाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि जी मोहब्बत ही बड़ी है, इमरान खान नू मोहब्बत ही बड़ी है फैज़ हमीद नाल, तो वो तो सर सामने आ गई है। इमरान खान साहब ने जेल में इस बात का इतराफ़ कर दिया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद कुछ भी बाजवा साहब के बगैर नहीं कर सकते थे। जो वो करते थे बाजवा की परमिशन से, उनकी डिक्टेशन से करते थे, क्योंकि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बाजवा साहब, तो उनके बगैर तो कुछ भी जो है वो नहीं हो सकता था, कुछ भी होना जो है वो नामुमकिन था। तो इसलिए जी अब इमरान खान साहब ने अब एक नया नैरेटिव बना लिया
कि बाजवा साहब भी थे और फैज़ हमीद साहब भी थे। अब इस हवाले से जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो हैं सर, देखें उनको पता था कि जो फैज़ हमीद साहब को तब पता चल गया था जब बाजवा साहब का एक्सटेंशन का टेन्योर कंप्लीट हुआ और उनको पता चल गया कि गेम हाथ से निकल गई है। और जब वज़ीर आज़म बने थे शहबाज शरीफ साहब, तो बहुत से लोगों को तब भी पता चल गया था कि दरअसल जो खेल है ना वो तब्दील हो गया। क्योंकि सर ऐसा हुआ था कि जब वज़ीर आज़म बने थे शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान को गिराने के बाद जब अदम एतमाद कामयाब हुई तो शहबाज शरीफ जो है वो कायदे ऐवान बने, कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। तो नज़र आ गया था कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे दाल नहीं गलनी। तो फैज़ हमीद साहब जो हैं, जब उनको पता चला कि वो आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं और एक टॉप सिटी का जो केस है, टॉप सिटी का केस भी किसी वक्त में खुलना है और ये जब खुलना है तब सारी चीज़ें सामने आ जानी है और पता चल जाना कि ये क्या हो रहा था। टॉप सिटी के केस में भी इनके ऊपर इल्ज़ाम है फैज़ हमीद साहब के ऊपर, और वो जो पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा स्कैंडल होगा जो तहलका मचा देगा, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आएंगे। तो फैज़ हमीद साहब ने देखा कि जी अब बंदा तैयार हो रहा है तो लिहाजा अब साइडलाइन हो जाए, अब खुद को साइडलाइन कर लें। तो उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और इस हवाले से पाकिस्तान के जो मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, दी न्यूज़ के, जंग न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने ये खबर ब्रेक कर दी। फैज़ हमीद साहब ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। देखें ना, आर्मी चीफ बनने के लिए भी कोर कमांड करनी होती है, तो लाजमी होता है कि जी आपने कोर कमांड करनी है। अब कोर कमांडर थे गुजरांवाला के जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब, तो उन्होंने कोर कमांड की ना। तो आर्मी चीफ बनने के लिए आपको कोर कमांड की दौड़ में शामिल होना होता है। तो जब तक आप कोर कमांड नहीं करेंगे आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकते। अब इन्होंने भी 2-3 कोर कमांड्स की हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब ने ये कोर कमांडर पेशावर भी रहे हैं, कोर कमांडर भावलपुर भी रहे हैं। उसके बाद भी एक खबर आई कि जिनको कोर कमांडर बनाया जाए किसी और जगह पर। अब चूंकि वो पता साफ हो गया था और उनको पता चल गया कि वज़ीर आज़म ने आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए नामजद कर दिया, तो फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उनको पता था कि जो 2-3 महीने हैं या 4-5 महीने हैं उससे पहले अगर मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर देता हूं तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब यहां पर खेल जो है ना वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया और हुआ ऐसे कि अब जो इमरान खान साहब ने सहाफ़ी से गुफ्तगू की है, अब इमरान खान साहब को दरअसल अपने गले में वो डलता हुआ फंदा नजर आ रहा है जो फैज़ हमीद साहब ने उनके गले में डालकर अपने आप को क्लीन चिट दिलवा लिया। क्योंकि होना फैज़ हमीद को कुछ नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी का जो केस है उसमें भी फैज़ हमीद साहब को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फैज़ हमीद साहब जो है सर वो तो उनको तो इस्तिस्ना हासिल है इन तमाम गुनाहों से। तमाम जितने भी जराइम हैं उनसे तो वो साइडलाइन हो गए ना, इल्ज़ाम तो इमरान खान साहब पर आएगा। तो खान साहब को नज़र आ रहा है कि जो फैज़ हमीद ने बात की है 9 मई के वाले से तो बड़ी ख़तरनाक है, ये तो मेरे लिए दर्द सर बन जाएगी। तो मैं किधर जाऊंगा कि फैज़ हमीद ने इदारों को, रियासत को, हुकूमत को 9 मई से मुतल्लिक शवाहिद फराहम कर दिए। अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो जेल में इमरान खान साहब से मिलने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फरमा रहे थे कि इमरान खान ने कोई एतराफ़ नहीं किया। 9 मई के वाले से जो खबर चल रही है बिल्कुल गलत है। जिस इदारे से शिकायत होती है इसके दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाता है। ये एक इररिलेवेंट बात की है कि जिस इदारे से शिकायत होती है उसके दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो कोई भी फरीक कबूल ना करे तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, तो क्या हम उसको पीसफुल प्रोटेस्ट कहेंगे? सवाल बनता है ना, क्या हम उसको पीसफुल प्रोटेस्ट कहेंगे? मैं तो तब भी इस चीज को गलत कहता था कि जब नून लीग उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रही थी तब भी गलत था। भाई अगर आपको शिकायत थी आप रेफरेंस ले आते, और अगर आपको इतना ही शौक था एहतजाज करने का तो जमहूरी तर्ज अमल को, जमहूरी इक़दार को फरोग देते हुए पार्लियामेंट में इसमें बात करते। ये तो बिल्कुल इरेलेवेंट बात कर रहे हैं जस्ट ये सलमान अकरम राजा साहब। जिस इदारे से शिकायत होती है इसके दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाता है। बानी पीटीआई, वो कहते हैं, सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के मामले पर पार्टी की सतह पर बात हुई थी कि सिविल नोयत के मामलात हैं तो पार्टी को गिरफ्तारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो एहतजाज इन्हीं इदारों के दफातर के बाहर किया जाएगा जो गिरफ्तारी करेंगे।
एहतजाज हर किसी का हक है, GHQ पाकिस्तान से बाहर का इलाका नहीं है। तो हम कब कह रहे हैं बाहर का इलाका है भाई? हमने तो नहीं कहा। GHQ पाकिस्तान में आता है, आर्मी का हेडक्वार्टर्स है, जनरल हेडक्वार्टर्स है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वहां पर जाकर एहतजाज करना शुरू कर दें या वहां पर जाकर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दें। GHQ के सामने जो बात कर रहे हैं एहतजाज की, इससे बेहतर है कि वो अगर फौज के तर्ज अमल के मुखालिफ हैं, फौज के किरदार के मुखालिफ हैं, तो वो बैठकर फौज के साथ बात करें और फौज को बताएं कि हमें आपसे गिला शिकवा है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि GHQ पाकिस्तान से बाहर है और जिस इदारे से शिकायत होती है उसी के बाहर एहतजाज किया जाता है। सलमान अकरम राजा साहब दरअसल इदारों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और ये स्टेटमेंट दे के वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो पता नहीं कितने बड़े प्रधानमंत्री हैं। सर गलत बात कर रहे हैं, वो टोटली तौर पर इरेलेवेंट बात है। आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सानवी हैसियत को इस तर्ज अमल के साथ चैलेंज नहीं कर सकते जिस तरह आप करना चाह रहे हैं। ये तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि GHQ पाकिस्तान से बाहर का इलाका नहीं है, एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ की कोई हदायत नहीं थी, यह मंसूबा था, जिन लोगों ने यह काम किया इन्हें तलाश करें और सजा दें। वो कह रहे हैं कि 9 मई हमने नहीं किया। तो फिर सर बाहर से कौन से फरिश्ते आए जिन्होंने 9 मई किया? सारी CCTVs मौजूद हैं, पूरी जो है वो पूरा एविडेंस मौजूद है, तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं। कोर कमांडर हाउस जाकर किसने तोड़ फोड़ की? आर्मी की तनसीबात पर, आर्मी एयरबेस पर कौन हमले करता रहा? फैसलाबाद में अली अफजल साई जो अमीर भट्टी साहब के ससुर हैं, अमीर भट्टी साहब जो हैं उनके ससुर अली अफजल साई साहब के, उधर फैसलाबाद में क्या होता रहा? सबने देखा, अपनी आंखों से देखा, वो तमाशा लगा। उसके बाद आपने पेशावर में क्या किया? फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया। लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, लाहौर में जिना हाउस को जलाया गया, वहां पर तोड़ फोड़ की गई, तशद्दुद किया गया, आग लगाई गई। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी जिम्मेदार भी रियासत है? आप उसका इल्जाम भी रियासत के ऊपर लगाएंगे? अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया इन्हें तलाश करें और सजा दें, पूरी पार्टी पर इल्जाम ना लगाएं। जमान पार्क में मुतफिका फैसला किया गया था कि रेंजर्स के एक्शन के बाद एहतजाज वहां होगा जहां होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। चलें जी, ठीक है, मान लेते हैं अगर आप ये बात कर रहे हैं तो इस बात में वैसे कोई वजन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब इरेलेवेंट बात कर रहे हैं, लेकिन सर मैं आपको एट दी एंड ये बता दूं कि खान साहब का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया, क्योंकि अब अगर उनको धड़ाधड़ अगर कोई समझता है कि रिलीफ मिलता जाएगा और वो अदालती फैसलों से सुरखरू हो जाएंगे, तो सर 9 मई का जो केस है ना और उसके बाद जो शवाहिद हाथ लग गए हैं फौज के, सर ये कटी कटा निकल जाना। खान साहब को इस केस में सजा होनी है, तदहीर का अमल शुरू होना है और खान साहब तक जाना है। ये फैसला हो चुका है और खान साहब जेल से बाहर नहीं आते। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आलाने के बाद।